जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जी हां, आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार 2024 में जो वितरित किए गए हैं, किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, कितने लोगों को दिए गए हैं, आज सारी चीजों पे हम लोग बिल्कुल ट्रिक के साथ और एकदम जबरदस्त तरीके के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद 2024 में जितने भी नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। विद यानी ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, पूरी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि आपकी एक जो गलती है ना वो बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरे वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के विषय में। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 7 से, सबसे पहले बेसिक चीजों पे बात करेंगे, 7 से 14 अक्टूबर, ठीक है, 2024 के बीच घोषणा की गई है। ठीक, जो इसकी घोषणा की गई है वो 7 से 24 अक्टूबर के बीच में की गई है, यानी अभी 3 से 4 दिन 5 दिन पहले। ठीक है, ये जो घोषणा की गई, तो सबसे पहले इसको याद रखना है, कब घोषणा की गई, 7 से 14 अक्टूबर के बीच में की गई है। आगे अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार का जो इतिहास है, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार कोई जो इतिहास है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत कब से होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो याद रखना 1901 में की जाती है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, और शुरुआत में अगर पूछा जाए यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं। तो याद रखना इसकी जो शुरुआत है वो 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र थे, शुरुआत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर 1 जो था वो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, दूसरा रसायन विज्ञान में दिया जाता था, तीसरे की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, चौथा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, और पांचवा जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, तो जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में, तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 5 क्षेत्र कौन है आपके सामने है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कोशिश करिए कि अपने हाथ से नोट्स बनाइए। ठीक है, खुद के लिखे हुए नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, उससे बेहतर कुछ और नहीं होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि जो वर्ष 1968 में आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, यानी शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, इस बात को भी आपको पॉइंट में नोट करना है। अगर बात करें, ठीक है, 1968 में इसको जोड़ा जाता है, यानी कि अब दिए जाने की शुरुआत होगी। लेकिन अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार कब दिया गया था, तो आपको याद रखना 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह कई बार पूछ चुका है, याद रखना मेरे प्यारे शेरों की, ये कई बार पूछ चुका है कि पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। इस बात को आप सभी को नोट करके रखना है। अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था, जो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है, यह 1739 में स्थापित होती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। इसको जरूर याद रखना है कि यह संस्था स्थापित कब की गई थी। अगर बात करें किसके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है, किसके सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। अगर बात करें अल्फ्रेड नोबेल जो है ये रसायनज्ञ में आविष्कार किया था। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट जो होता है इसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का। ठीक है, इसको याद रखना। पूछा जाए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगर हम बात करें अल्फ्रेड जो नोबेल थे, यह 10 दिसंबर और 1896 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया। पूछेगा आपसे कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ था, देहांत कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। और पूछे कि नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुई है, तो मैंने सबसे पहले इसी बात पर डिस्कस किया है। तो 1896 में इनकी मृत्यु होती है और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, स्थापना होती है, इसको भी याद रखना है। अगर बात करें उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद, ठीक है, अगर पूछ ले एग्जामिनर, पूछ ले कि बताओ नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के कितने दिन बाद देना इसकी शुरुआत हुई है, तो उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हुआ है। और कब दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, इसको भी याद रखना है। कब दिया जाता है प्यारे शेरों, तो आप सभी को याद रखना नोबेल पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगर बात करें शांति का नोबेल,
जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी अन्य जितने नोबेल पुरस्कार हैं वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो शांति का नोबेल दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी चाहे वो भौतिकी का हो, रसायन का हो, साहित्य का हो, जितने भी प्रकार के नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं वो सारे के सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसको जरूर याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट है, इसमें स्टार बना के लिखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024 की। ठीक है, जो हमारा आज का मेन पॉइंट था, मेन टॉपिक था नोबेल पुरस्कार 2024, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। जो क्षेत्र होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा। ठीक है, अगर इस क्षेत्र में पूछे, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्राप्त करता है वो कौन है? वो अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन, ये दोनों लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और इनका योगदान क्या रहा है? तो माइक्रो में जो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के लिए दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, दिया किसको गया है? अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? आरएनए में कुछ खोज की है इन्होंने, इन सारे चीजों को, ट्रांसक्रिप्शनल और जीन विनिमयन की। ठीक है, इनके लिए इनको दिया गया है, इस बात को आप सभी को याद रखना है। और इनके लिए जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक रहने वाली है, ठीक है, गौरी बोस रोज मेडिसिन लेती है। ठीक है, कौन सी ट्रिक है? गौरी बोस रोज मेडिसिन लेती है, तो क्या हो जाएगा? गौरी से क्या हो जाएगा? गौरी रुवक्कुन। जो गौरी रुवक्कुन है, गौरी से क्या हो जाएगा? गौरी रुवक्कुन। बोस से क्या हो जाएगा? विक्टर एम्ब्रोस। बोस से क्या हो जाएगा? विक्टर एम्ब्रोस रोज मेडिसिन लेती है। मेडिसिन से किस क्षेत्र में? मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। हो सकता है ये नाम इतना उठपटांग है, हो सकता है इतना जहरीले नाम है ये कि शायद आप भूल जाए, पढ़ने में भी आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, लेकिन अगर ट्रिक से आप याद रखोगे, गौरी बोस रोज मेडिसिन लेती है, तो याद हो जाएगा ना, बोस से हो जाएगा आपका एम्ब्रोस। कौन लेता है? गौरी लेती है। क्या? मेडिसिन, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है आपके लिए, इस ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, क्षेत्र जो है रसायन के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो जो प्राप्त करता है उनका नाम याद रखना है, डेविड बेकर। ठीक है, डेविड बेकर और जॉन जॉम्पर और डेमिस हस्बिस, ये 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और योगदान इनका क्या रहा है? योगदान की बात करें तो तीनों वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता प्राप्त की है। किसकी? जो वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना और भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता प्राप्त की है। अगर ये आपको तीनों नाम ना याद हो तो याद रखना है, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है। ठीक है, क्या करता है? बकरा प्रोटीन खा के हंसता है और फिर जंप लगाता है। तो बकरा से क्या हो जाएगा? डेविड बेकर। ठीक है, बकरा से क्या हो जाएगा? डेविड बेकर। जॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्रोटीन खाकर, किसके क्षेत्र में दिया गया है? तो सभी को याद रखना, इनका योगदान किसके क्षेत्र में है? प्रोटीन की संरचना के क्षेत्र में है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है, खाकर हंसता है, तो हंसता से क्या हो जाएगा? हस्बिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? हस्बिस। और जंप लगाता है, और जंप लगाता है, तो जंप से क्या हो जाएगा? जंपर। याद रखना, जंप से क्या हो जाएगा? जॉन जंपर। बहुत बढ़िया ट्रिक है आपके लिए, याद रखना, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है। जब बकरे के अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा होगी तो जंप लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगाएगा। ट्रिक लगी? अगर अच्छी ट्रिक लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इतना तो कर ही सकते हो। इतना तो अपने लिए, यानी मेरे लिए इतना आप कर ही सकते हो, अपने भाई के लिए इतना कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। बढ़ते हम लोग आगे। अगला है कि भौतिकी के क्षेत्र में जो दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है। एक है जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो याद रखना, भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया, उनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। हाँ, नाम ऐसे है कि आपकी जुबान लड़खड़ा सकती है, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इनको एक बार जरूर पढ़ना है। अगर आप इनको पढ़ोगे नहीं, तो ऐसे नाम हैं कि आप भूल जाओगे। ठीक है, तो याद रखना है, भौतिकी के क्षेत्र में जॉन एच हॉप और फील्ड,
जेफरी ई हिंटन को दिया गया। योगदान क्या रहा है? तो दोनों वैज्ञानिक की मौलिक खोज और आविष्कारों ने कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग के सक्षम लर्निंग को सक्षम बनाता है, बनाने के लिए दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है। इस क्वेश्चन पे आप जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लेना, कि मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे स्टार की बात करता हूं ना, कि इस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लेना, इसका मतलब ये जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नोबेल पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं सारे के सारे पुरुषों को दिए गए हैं। एकमात्र महिला है, ये एकमात्र महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। जब इकलौती महिला है तो क्वेश्चन बनने की संभावना 99% सबसे ज्यादा इसी में है, बाकी क्वेश्चनों की संभावना इसके बाद में आप, ठीक है। तो इसको याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में जो जिसको दिया गया उसका नाम है हांगकांग। क्या नाम है? हांगकांग। कहाँ की रहने वाली हैं? तो दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। इस बात को याद रखना। बाकी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा। अगर योगदान की बात करें तो इनका काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है इनको। ट्रिक से देखिए, अगर फिर भी इनका नाम आप भूल जाओ, अगर फिर भी आप इनका नाम भूल जाओ तो याद रखना, रिया को कान में साहित्य सुनाना है, ठीक है। रिया को क्या करना है? रिया को कान में साहित्य सुनाना है, ठीक है। वो साहित्य किसी और को नहीं सुनाना है। किसको सुनाना है? सिर्फ रिया को सुनाना है। तो बात करेंगे रिया। रिया यानी जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया रिया, रिया का मतलब उत्तर कोरिया। रिया की रहने वाली है। कहाँ की? उत्तर कोरिया की रहने वाली है। को कान में साहित्य सुनाया, किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, इसलिए याद रहेगा ना। रिया से कोरिया को कान में, कान से क्या हो जाएगा? हांगकांग। नाम क्या है इनका? कान से क्या हो जाएगा? हांगकांग। मिलता नाम है ना। क्या सुनाना है? साहित्य, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से ट्रिकें तैयार होती हैं। आगे हम बात करें शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक व्यक्ति को नहीं, ये एक समूह को दिया गया है। वो कौन सा समूह है? तो ये है निहोन हिंडांक्यो समूह। क्या है? निहोन हिंडांक्यो समूह को दिया गया है। इन लोगों का योगदान क्या रहा है? योगदान की बात करें तो परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। परमाणु जो हथियार है इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार परमाणु हथियार का प्रयोग हो चुका है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी। तो वो डेटे आपको याद है, क्योंकि आप पढ़ने वाले लोग हो इसलिए आपको ये डेटे याद है। तो इस समूह का, इस जो ग्रुप है, इसका कहने का मतलब है दोबारा परमाणु हथियारों का जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो ट्रिक है इसके लिए बनाई गई है आपके लिए, बेहतरीन ट्रिक है। जापान में परमाणु बम गिराने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है डंपिया को, ठीक है। जापान में परमाणु बम छोड़ने के बाद भी नहीं शांति मिल रही है जंपिया को। तो याद रखना है, जापान में परमाणु किसके लिए दिया गया? परमाणु हथियारों को लिए दिया गया है, ठीक है। गिराने के बाद भी शांति, शांति से क्या हो जाएगा? शांति के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, नहीं हो रही है। किसको? डंपिया को, यानी हिंडांक्यो जो समूह है इसके लिए दिया गया है। तो याद रखना है, जापान में परमाणु बम गिराने के बाद भी शांति नहीं हो रही है डंपिया को। परमाणु से शांति के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। आगे कहाँ है? शांति नहीं हो रही, शांति से हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में दिया गया है। जापान में परमाणु यानी परमाणु बम के क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया इसलिए दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? डंपिया। तो ये हिंडांक्यू, ठीक है, मिलता जुलता नाम है, तो इनके लिए दिया गया है। इस ग्रुप का नाम आप सभी को याद रखना है। आगे अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्राप्त करता है वो है डारोन एस मोगलू। कौन है? डारोन एस मोगलू। दूसरा जो नाम है साइमन जॉनसन, और तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन। ये तीन चेहरे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं तीनों लोगों को दिया गया है। इन तीनों चीतों का काम क्या है? इन तीनों का योगदान क्या रहा है जो इनको मिला है? तो इन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो याद रखना, ट्रिक क्या इनके लिए बनाई गई? बाप के धन पर सन ऐस मारे, बाप के धन पर सन ऐस मारे। तो बाप के धन, धन से क्या हो जाएगा? धन का मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। पर सन, सन से क्या हो जाएगा? रॉबिन्सन, ठीक है। ऐस मारे से क्या हो जाएगा? डारोन एस मोगलू, ठीक है। और सन से याद रखना, रॉबिन्सन और जॉनसन, दोनों नाम सन से आते हैं, रॉबिन्सन जॉनसन, ठीक है। और सन से, और अगर बात करें एस से, तो एस से है डारोन एस मोगलू, ठीक है। धन से क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है।
तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।